सुदामा और कृष्ण के बीच गहरी मित्रता थी और बचपन में उन्होंने एक दूसरे के साथ कई खुशहाल पल बिताए। समय बीतता गया और वे दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सुदामा गरीब ब्राह्मण बन गए और साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास धन की कमी थी, लेकिन वे हमेशा कृष्ण को याद करते थे। सुदामा के जीवन में गरीबी इतनी थी कि उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है। अगर आप उनसे मदद मांगे तो शायद वे हमारी मदद कर सकें। सुदामा पहले तो झिझके, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप कुछ चावल बांधे। वे सोच रहे थे कि राजा के लिए यह छोटा सा उपहार उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन उनके पास देने के लिए यही था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में पहुंचे, वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए और उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया। यह देखकर महल के अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम और सम्मान दिखा रहे हैं। सुदामा ने झिझकते हुए अपने चावल का पोटली श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से लिया और चावल खाए। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वे खाली हाथ घर लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनके परिवार के पास अब भरपूर धन संपत्ति थी। यह सब श्री कृष्ण के आशीर्वाद का परिणाम था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।